बताएं सर। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ और पहली बार रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे वो है टीवीएस लॉजिस्टिक्स। ये है वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए। स्टॉक ऑफ द डे के हिसाब से भी इसे लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से खरीदना है। हाल ही में इश्यू आया था, इस इशू में हमने राय दी थी कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं या फिर लिस्टिंग के बाद खरीदें। लिस्टिंग के बाद 194 रुपये के आसपास का लो बनाया था और इशू प्राइस मेरे ख्याल से 197 रुपये के आसपास की था। तो लिस्टिंग के बाद आपको मौका मिला। गुरुवार शुक्रवार को स्टॉक ने एक अच्छा रनअप दिया। इनिशियल जितनी सप्लाई आनी थी वो सारी सप्लाई आ गई और स्टॉक एकदम अब तेज दौड़ लगाने को तैयार होता दिख रहा है। जिनको शॉर्ट टर्म के लिए एक दो दिन आजकल के लिए खरीदना है उनके लिए स्टॉप लॉस होगा दीप 220 का और टारगेट होंगे 240 और 250 के। लेकिन इस स्टॉक को खरीदना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए। आज से लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट लगभग दुगुने के रखिए, दुगुने लगभग दुगुने के लिए, और 400 रुपये का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस 190 का क्लोजिंग बेसिस पे रखिए। अगर 190 के नीचे बंद होता है तो ही आपको निकलना। अब क्यों? आज आप फ्रंट पेज पे अखबारों में पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के चीफ MS बंगा साहब ने कहा है कि अगले 4 से 5 सालों में इंटरनेशनल ग्लोबली जो सप्लाई चेन्स बननी है उसमें इंडिया का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ओके। उन्होंने कहा इंडिया में सप्लाई चेन के लिहाज से ये सबसे बेस्ट MNC कंपनी है। टीवीएस ग्रुप की कंपनी है। प्रोमोटर्स के को लेकर कोई चिंता की बात नहीं। नीट क्लीन परफेक्ट पुराने ये हैं, इस बिजनेस में लीडर है। 70% रेवेन्यू इनका आता है विदेशों से। ये मतलब पहली इंटरनेशनल MNC कंपनी, और उसमें भी 45-46% रेवेन्यू यूरोप से आता है, जिसके लिए कॉरिडोर बन रहा है। एकदम पोजिशनिंग इतनी परफेक्ट है इस कंपनी की। बताएं, अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा बता रहा हूँ। कंपनी का मार्केट कैप है 10,000 करोड़, ठीक है। डिलीवरी, इस कंपनी का मार्केट कैप 32,000 करोड़, ठीक है। डिलीवरी इंडियन कंपनी है, इंडियन बिजनेसेस में बाहर का बिजनेस नहीं के बराबर बहुत कम है। ये 70% बाहर का बिजनेस। वित्त वर्ष 2023 में इन्होंने प्रॉफिट किया टीवीएस ने 23 करोड़ का और डिलीवरी का लॉस है 1008 करोड़ का। जो 1008 करोड़ का लॉस करने वाली कंपनी उसका 32,000 करोड़ मार्केट कैप है, और जो 42 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी उसका 10,000 करोड़ मार्केट कैप है। अब आप सोचेंगे हो तो सकता है अगर इसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो ये भी बता दूं, वित्त वर्ष 2023 में टीवीएस ने रेवेन्यू किया 10,235 करोड़ का और डिलीवरी का रेवेन्यू 7,225 करोड़ का। डिलीवरी बेचिए, टीवीएस लीजिए। हर फैक्टर्स में ये बेटर है। देख लीजिए आप दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए, और बहुत बेस्ट पोजीशनिंग है। और इस स्टॉक को फिर कहूँगा दीप, कुछ स्टॉक के बारे में मैं कहता हूं कि इनको प्राइस के हिसाब से मत होल्ड करिए, टाइम के हिसाब से होल्ड करिए। ये स्टॉक 2 से 3 साल के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। गॉट इट। लॉजिस्टिक्स पे इंडिया में ग्लोबली बहुत बड़ा काम होना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक चीज बोल रहा हूँ, डिफेंस, रेलवे, और उसके पहले हमने टेक्सटाइल, पेपर, मिड कैप सीमेंट, एक एक थीम को जो हमने पकड़ के, सरकारी बैंक। अब मैं आपको नई थीम दे रहा हूँ आज, और इस नई थीम पर आप फोकस कर लीजिए, लॉजिस्टिक्स। ये लॉजिस्टिक की थीम इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी बड़ा काम करेगी। और ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में बाद में आप ये देखेंगे, जब डिफेंस शेयर ऐसे से भागते थे तब आपने रेलवे को देखा कैसे रेलवे, अब रेलवे शेयर वैसे भाग रहे हैं जैसे एक जमाना आएगा, एक वक्त आएगा जब लॉजिस्टिक स्टॉक ऐसे भागेंगे और आप देखते रह जाएंगे। तो ये वो सेक्टर है, जो आपको पसंद आए वो लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर G20 से कोई संकेत लगे, अगर अगले 3, 4, 5 साल में ये बड़ा काम होना है, ग्लोबल सप्लाई चेन पे काम होना है, तो टीवीएस एकदम परफेक्ट पोजीशन है। ये आपके पोर्टफोलियो में मस्ट हैव स्टॉक। गॉट इट। तो चलिए, तो और है छोटे स्टॉक बता दूं जल्दी से। यस सर। आज बहुत सारे प्राज इंडस्ट्रीज बायोफ्यूल पे जो G20 में फोकस आया है, अलायंस और ग्लोबल इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात 20% की जा रही है। 510 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 523, 529, 538 के टारगेट के लिए। और तीसरा स्टॉक माई ऑल टाइम फेवरेट, जिसको आपको खरीदना है और बेचना बिल्कुल भी नहीं है, वो है टाटा कम्युनिकेशन, जो एनवीडिया के साथ डील करने की बात की है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। 1867 फ्यूचर के लिए स्टॉप लॉस है ये। 1907, 1922 के 2 छोटे टारगेट है, लेकिन आपको पता है इसको भी समय के हिसाब से होल्ड करना है। जब तक ये निफ्टी में ना आए तब तक इसको बेचना नहीं है, ये तो रखना ही है। तो बाद में तो आप वैसे ही नहीं बेचेंगे। बिल्कुल। तो ये है स्टॉक जो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये स्टॉक अगर निफ्टी में ना आए तो इसका पैदा होना ही बेकार है, वैसा बोलते हैं ना, वो वैसा हाल है। मतलब इतना बढ़िया बिजनेस, इतने बढ़िया प्रोमोटर, इतनी बढ़िया पोजिशनिंग और माहौल पूरा आपके लिए तैयार है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो इसलिए ये है, आज स्टॉक्स मैंने थोड़े ज़्यादा दिए, कमेंट्री लंबी हो गई। थैंक यू वेरी मच।